अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करने वाली औरतों को जन्नत का ऊंचा मुकाम देता है, और जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह की इबादत और बंदगी लाने वाली औरतें, और ख़ासकर बेटियां जो अल्लाह की नेक मुत्तकी होती है, इनके लिए जन्नत की ज़मानत। आजकल के हमारे मर्दबा ने बेटे पैदा हुए तो खुश होती, बेटियां पैदा हुए तो मुँह बिंगा टिंगा कर लेती। ए बेटी पैदा हुई ना रे, क्या अभी फ़ायदा नहीं रे बेटी से, बेटी का तो मुसीबत की रोटी रह सर का, बेटा का तो बुढ़ापे का खूटा रह सर का, बुढ़ापे में सहारा देता मेरा बेटा खूटा बन को, बेटी मुसीबत की रोटी। पैदा हुए जब से पालने का रहना, पैसे खर्चा करना, शादी में जहेज दे को शादी करना, शादी के बाद भी डिलीवरी के खर्चे उठाना, ये खाली मुसीबत रे समझती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसकी 3 बेटियां होंगी, जिसकी 3 बेटियां होंगी, अगर वो पाल परवरिश करके बड़ा करे, उसे अल्लाह के दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करे, नमाजी बनाए, अल्लाह का जिक्र करने वाली बनाए, और बालिग होने पर उन 3 बेटियों का रिश्ता देखकर नेक जगह शादी करके भेज दे, ऐसे 3 बेटियों के माँ बाप जन्नत में जाएंगे, बोले अल्लाह के नबी। ये सुनना था। एक सहाबी उठकर खड़े हुए, बोले अल्लाह के नबी, 3 बेटियों के बाप जन्नत में आपने बयान कर दिया, मेरी तो 2 बेटियां हैं, क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? अल्लाह के नबी खामोश। अल्लाह ताला जिब्राइल के जरिए जवाब भेजा, ऐ अल्लाह के बंदे सुनो, मन आला जारियतैन औ उख्तैन काना मइया फिल जन्ना। जिसकी 2 बेटियां, जिसकी 2 बहनें, अगर वो बाप अपनी 2 बेटियों की परवरिश करके बड़ा करे और उनको दीन की सही तरबियत दे, अल्लाह का जिक्र करने वाली बनाए, पर्दे की हिफाजत करे, तालीम दीन की दे, और बालिग होने के बाद निकाह करके भेज दे, वो 2 बेटियों का बाप या बाप के मरने के बाद 2 बहनों की जिम्मेदारी अदा करने वाला भाई मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे, बोले अल्लाह के नबी। अब ये सुनना था। और एक साहबी उठे, बोले अल्लाह के नबी, 3 बेटियों का बाप जन्नत में, 2 बेटियों का बाप जन्नत में, मेरी तो एक जिगर का टुकड़ा है, मेरी तो एक लख्ते जिगर नूर नजर प्यारी बेटी है। अल्लाह के नबी खामोश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात। बेशक मुसलमान मर्द या मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द या मोमिन औरतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब रुजू करने वाले मर्द या रुजू करने वाली औरतें, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, इन 5 सिफ़ात के ऊपर आज से 3 हफ्ते पहले 7 अक्टूबर को मैंने अल्लाह के तौफ़ीक़ से आप ख़वातीन इस्लाम के सामने जन्नत में ले जाने वाली 5 खुसूसियात जो मर्द और औरतों के लिए अल्लाह ने बयान किया है, वो आपके सामने बयान किया था। उसके बाद की 5 सिफ़ात हैं, वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह से डरने वाली मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें, नंबर 6। नंबर 7, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें। नंबर 8, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। नंबर 9, अपनी शर्मगाह के हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें। नंबर 10, अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने वाली औरतें। ये कुल 10 सिफ़ात अअद्दल्लाहु लहुम, अल्लाह इनसे वादा करता है किस चीज़ का? लहुम मग़फ़िरा, इनके लिए सारे गुनाहों की मग़फ़िरत है, व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़ा अजर इनके लिए है जो कि जन्नत की नेमत उज़्मा है। सब्र करने वाली औरतों के ऊपर मैं बात करते हुए अपनी बात को ख़त्म किया था। फ़िरौन की बेटी की नौकरानी मशाता, जिसका नाम है,
जिसके 4 बच्चों को उसके आंखों के सामने खौलते हुए तेल में डालकर जला दिया गया, और इसको भी उसमें मासूम बच्चे के साथ जो दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठता है उसे डाल दिया गया, और इन तमाम माँ बच्चों की हड्डियाँ एक कब्र में दफन कर दी गई, जो जन्नत के एक आला मुकाम में नबी को मेराज की रात में खुशबू की शक्ल में सुंघाई दिए। अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वाले मर्द और औरतों के बारे में बड़ी फजीलत बयान किया है। एक औरत, सही बुखारी 5652 नंबर की हदीस, सही मुस्लिम 2576 नंबर की हदीस। इस हदीस में एक काली कलोटी औरत अल्लाह के नबी के पास आती है। अब्दुल्ला बिन अबी रिबाह और अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि एक औरत नबी के दरबार में आती है, कहती है, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बीमार हूँ, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए। अय्यदउ शिफाअन लक, अय अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिफा दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा, फदउल्लाह, मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, अयशफियका, कि वह तुझे शिफा दे, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। व इन शिअति सबरती, अगर तूने सब्र को इख्तियार किया, सब्र करना पसंद किया, वलकिल जन्नह, अल्लाह तेरे लिए जन्नत रखा है। बता, तुझे बीमारी से शिफा चाहिए या अपने मर्ज पर सब्र करने पर जन्नत चाहिए? यह सुनना था। वो औरत की आंखों में आंसू आ गए, बोले अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह की जन्नत पाने के लिए ऐसी एक बीमारी क्या, कई बीमारियों पर मैं सब्र करने तैयार हूँ, मुझे अल्लाह की जन्नत चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत कहती है, मेरे लिए बस इतनी दुआ कीजिए, वो दाऊतुल्लाह, अल्लाह से इतनी दुआ कीजिए कि अय्युआफियक, कि अल्लाह मेरी इज्जत व आफियत की हिफाजत करे। मुझे जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, बताने में कैसे तड़पने लगती हूँ, बेहोश होकर मेरे कपड़े खुल जाते हैं, मेरी सतर खुल जाती है। अल्लाह से इतनी दुआ कीजिए, जितनी भी मुझे बीमारी आए, जितनी भी मुझे तकलीफ हो, अल्लाह मेरे सतर की हिफाजत करे, मेरे इज्जत की हिफाजत करे, मेरे शर्मगाह की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए सतर की हिफाजत की दुआ किए। सब्र करने वाली औरत जन्नत में जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा, यह औरत जन्नत में जाएगी। उम्मे सुलैम का बेटा बीमार है। हज़रत अबू तलहा सफ़र पर रवाना होते हैं। कई दिन के बाद सफ़र से लौटते हैं। इत्तेफाक से उसी दिन उम्मे सुलैम का बेटा इंतकाल कर चुका है, दुनिया से गुज़र चुका है। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शोहर को कुछ नहीं बताती। शौहर आते ही पूछते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है। हज़रत उम्मे सुलैम कहती हैं, पहले से ज़्यादा आफ़ियत में है, आप बेफिक्र रहें, पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त है, कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। रात में खाना देती है। उसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है। सुबह की नमाज से पहले अबू तलहा गुस्ल करते हैं फजर की नमाज को जाने के लिए। उम्मे सुलैम एक मसला सवाल करती हैं अपने शोहर से, मेरे शोहर, एक मसला पूछना चाहूँगी, मैंने एक हार लिया था मेरी पड़ोसन से, वो हार मुझे इतना पसंद आया, अब वो हार मुझे वापस लौटाने दिल नहीं करता। आप बताएं, मेरे पड़ोसन से ली हुई अमानत का हार क्या मुझे लौटाना चाहिए या मुझे पसंद आने पर खुद रख लेना चाहिए? हज़रत उम्मे सुलैम के सवाल पर अबू तलहा कहते हैं, क्या है उम्मे सुलैम, ये तूने कैसे समझ लिया कि अमानत की चीज़ तू रख सकती है? चाहे तुझे कितना भी वो पसंद आए, अमानत अमानत होती है, अमानत की चीज़ लौटाई जाती है, खुद रखी नहीं जाती। उम्मे सुलैम कहती है, मेरे शौहर, मैंने कोई हार अमानत नहीं लिया, मैं एक मसला आपसे बयान करना चाहती थी। वो ये है कि अल्लाह ताला भी हमको एक बेटा अमानत में दिया था, कल शाम अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले लिया। मैं आपको बताना भूल गई, मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा, अब मैं बता रही हूँ।
हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया है, नमाज फ़जर पढ़कर आइए, दफन करके आइए। अबू तलहा हैरान हो गए, जाकर नबी से जिक्र करते हैं, मेरी बीवी कितनी कठिन दिल की है, मुझे कुछ नहीं बताई कि आराम से सो रहा है, पहले से ज़्यादा आराम में है, लेकिन मैं रात में खाना भी खाया, बिस्तर भी किया, सुबह में पड़ोसन के हार के बहाने से मसला पूछते हुए मेरे बच्चे के मौत का जिक्र मेरी बीवी करती है। अल्लाह के नबी ये सुनकर बताए कि तेरी बीवी बड़ी साबिरा है, बड़ी सब्र करने वाली है, यकीनन तेरी बीवी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तेरी मोहब्बत में बरकत दे। सब्र करने का नतीजा अल्लाह ताला एक के बाद दिगरे 9 बच्चे हज़रत उम्मे सुलैम अबू तलहा को दिया। सब के सब हाफिज़ कुरान अल्लाह के फजल से बने। सब्र का बड़ा फल होता है, सब्र करने के बड़ा नतीजा मिलता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है 6वीं खासियत, वल खाशिईन वल खाशिआत, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें। कैसे होते हैं जी ये डरने वाले औरतें, कैसे होते हैं? हाँ, अल्लाह के लाडले, अल्लाह के बंदे हर हमेशा अल्लाह से डरने वाले होते। आज हमारा हाल क्या, मस्जिद में आए तो अल्लाह का डर आता, मार्केट में गए तो अल्लाह का डर चले आता, मस्जिद में गए अल्लाह याद आता, मार्केट में गए शैतान याद आता। पर्दा छोड़ डालती हमारी औरतें। शॉपिंग सेंटरों में गए, किसी बड़े मंदी होटल को गए, बिरयानी खाने बैठ गए, मंदी खाने बैठ गए, पर्दे का तो जनाजा निकल गया, शॉपिंग सेंटरों में जनाजा निकल गया। शादी बियाह की तो बात ही मत पूछो, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। औरतें मर्दों से पर्दा करना, मर्दे औरतों से पर्दा करना, दोनों का पर्दा गुर्दे में बदल गया रहता, ना पर्दे का लिहाज। शादी ब्याह में ऐसे लगते रहता गोया अम्मा बहन बेटी के बीच में मुहरिम, उसका शौहर, उसका भाई, उसका बेटा घूम रहा समझना, सारे नामहरिम, सारे गैर महरिम। ऐसे बेपर्दगी से मेकअप कर लेकर, लिपस्टिक लगा लेकर, बन संवर कर, ऐसे झलकने वाले कपड़े पहनकर, अस्तगफिरुल्लाह, उसके ऊपर से खुशबू के क्रीम, खुशबू के पाउडर, खुशबू के परफ्यूम, खुशबू के केमिकल्स अपने बॉडी पर क्या है वो बन संवरते हुए, मेकअप करते हुए लगाकर गैर मुहरिमों के सामने से गुजरना। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी नहीं होती अल्लाह से डरने वाली। अल्लाह से डरने वाले ऐसे नहीं होते। अल्लाह से डरने वाले वो होते हैं, भरी महफिल में हो या तने तन्हाई में हो, हर जगह अल्लाह से डरते। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक आदमी जिंदगी भर गुनाह किया, मरने से पहले अचानक उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। अपने बच्चों को बुला के वसीयत करता है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, मेरा रब मुझे पकड़ ले तो सीधे जहन्नम में डाल दे। ऐ मेरे बच्चों, मैं अल्लाह की पकड़ से बचना चाहता हूँ, मेरे अल्लाह के हाथ में मैं अगर पकड़ा गया तो जहन्नम में जाऊंगा। मेरे बच्चों, मेरी लाश को जला देना, मेरी लाश के राख के 3 हिस्से करना, एक समंदर में, एक पहाड़ों में और एक हवा में उड़ा देना। बच्चों ने वैसा ही किया, लाश को जला दिया, राख के 3 हिस्से हवा में, पहाड़ में, समंदर में बिखेर दिया। लेकिन इस नादान को इतना भी नहीं मालूम, हवाओं पे हुकूमत अल्लाह की चलती है, पहाड़ों पे हुकूमत अल्लाह की चलती है, समंदरों पे हुकूमत अल्लाह की चलती है। अल्लाह यह सारा नजारा देख रहा था, अर्श पर मुस्तवी रहने वाला रब यह सब कुछ देख रहा था। जब बच्चों ने यह जिम्मेदारी अदा कर दी, अल्लाह हवाओं को, पहाड़ों को, समंदरों को हुक्म दिया, इसके राख के तिनके को जमा किया जाए। अल्लाह इसे जमा करके जिंदा करके पूछा, मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया? वह बंदा घबरा गया, कहा अल्लाह तेरी पकड़ से बचने के लिए मैंने किया, मैं जिंदगी में बहुत गुनाह किया, अल्लाह मुझे मालूम हो गया तेरे हाथ में मैं फंसा तो जहन्नम में जाऊंगा, अल्लाह तेरी पकड़ से बचने ये काम किया। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, तेरा यह डर काफी है तेरी जिंदगी भर के गुनाहों को बख्शवाने के लिए। ये जो तू डरा है ना, ये तेरे दिल में खौफ पैदा हुआ है ना, ये खौफ काफी है तुझे बख्शवाने के लिए। जा, तेरी जिंदगी के सारे गुनाह मैं माफ करता हूं। अल्लाह को बहाना चाहिए, बस डरने वालों की जरूरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। 7 खुशनसीबों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें का एक
वो भी शख्स होगा, वो मर्द होगा, वो औरत होगी जो किसी मर्द ने किसी हसीन औरत को तन्हाई में जिना की दावत दी हो और वो औरत अल्लाह से डरने वाली ये कहकर उस जिना को इनकार कर दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूं, मैं ये जिना नहीं कर सकती, मैं ये गंदगी का काम नहीं कर सकती, चाहे वो कुंवारी बहन हो या शादीशुदा बहन हो। अल्लाह से डरते हुए ये जुमला कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूँ, ये बुराई नहीं कर सकती। या कोई हसीन औरत किसी मर्द को जिना की दावत दे और वह मर्द ये कह दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मलिके मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना की दावत दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम यही बोले थे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, ये अदा मेरे रब को इतना पसंद है, इतना पसंद है। अल्लाह कहता है, मेरी बंदी, तेरे उस अदा से खुश होकर मेरे अर्श के साए में मैं तुझे जगा दूंगा, तन्हाई में भी मुझसे डर, जिना मत कर। और हम समझते हैं किसी मर्द के साथ कोई औरत या किसी औरत के साथ कोई मर्द सेक्स करने पर ही जिना होता है, नहीं। अल्लाह के नबी कहते, अल ऐनान यज़नियान वल यदान यज़नियान वल रिजलैन यज़नियान वल उज़नैन यज़नियान। इंसान की दो आंखें जिना करती हैं, दो हाथ जिना करते हैं, दो कान जिना करते हैं, दो पैर जिना करते हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, आंख, कान, हाथ, पैर ये कैसे जिना करते हैं? नबी ने कहा, गंदी गंदी ब्लू फिल्में देखना आंखों का जिना है, नामहरीम औरतों को, मर्द औरतों को देखना, औरतें मर्दों को शहवत की निगाह से देखना, ये आंखों का जिना है। नामहरीमों को छूना, उनको नाजायज तरीके से पकड़ना, ये हाथ का जिना है। और हम जो मोबाइल से वेबसाइट चलाते हैं, व्हाट्सएप में किसी गैर मुहरिम मर्दों के साथ चैटिंग करती हैं, किसी नामहरीमों को मैसेज फॉरवर्ड करती हैं, ये हमारी उंगलियां जिना करती हैं, हमारे हाथ जिना करते हैं। जिना की जानिब चलकर जाना, पैर जिना करते हैं। मेरी बहन, तन्हाई में भी अल्लाह से डरा करो, अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपने हाथों की हिफाजत करो। और नामहरीमों के साथ घंटे घंटों तक लव अफेयर करना, इश्कबाजियां करना और आशिकों माशूक के बहाने से बातें करना, यह कानों का जिना है। हाथ का जिना, कान का जिना, पैर का जिना, आंख का जिना, सबसे बड़ा जिना शर्मगाह का जिना। इन तमाम जिनाओं से बचिए मेरी बहनों, क्योंकि ये तमाम जिना तुम्हें जहन्नम में ले डूबेंगी। अल्लाह यही कहता है, वल खाशिईन वल खाशियात, तन्हाई में डरने वाले मर्द, तन्हाई में डरने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि डरने वाला शख्स, अल्लाह ताला का खौफ खाने वाला शख्स, चाहे वो जिस कैफियत में भी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में एक माँ अपनी बेटी से कहती, मेरी बच्ची, दूध में पानी मिला। अम्मा, अमीरुल मोमिनीन का आर्डर है, ये करना गुनाह है, ये जुर्म है, ऐसा नहीं कर सकते। कौन से अमीरुल मोमिनीन देख रही बेटे? मिला बेटे दूध में पानी। मेरी अम्मा, अमीरुल मोमिनीन नहीं देखे तो क्या हुआ? अल्लाह ताला तो देख रहा ना अम्मा। इसे बोलती अल्लाह से डरना, इस अदा को बोलती अल्लाह से डरना। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन को यह जुमला इतना पसंद आया कि अपने बेटे आसिम का निकाह उसने एक मुत्तकी लड़की को कर कर अपने घर की बहू बना लिए। इसे बोलते हैं अल्लाह से डरना। बनी इसराइल का एक आदमी गार में पनाह लेता है, 3 आदमी चट्टान मुंह ढांक लेती है, तीनों दुआ करते हैं अल्लाह से, अपनी अपनी जिंदगी के नेक अमाल अल्लाह के सामने रखते हैं। उनमें का एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह, मेरी चचाजाद बहन बड़ी खूबसूरत थी, मेरी बुरी नीयत थी, एक दिन कर्जा ले गई, मैं कंडीशन किया कब वापस करेगी? 1 महीने में वापस करूंगी, अगर वापस नहीं करेगी तो जो तुम कहोगे वो मैं सुनूंगी। मैं वो वापस तो नहीं कर सकी, उसे लेकर जिना की नीयत से तन्हाई में निकल गया, पहाड़ों की वादी में चला गया। अब जिना करने उसे बिठाया, उन्हें काँप रही, रो रही, उसके आंखों से आंसू गिर रही और वो थर्रा रही, काँप रही। मैंने पूछा, क्यों डरती है, क्यों रोती है, क्या हुआ तुझे? मैं कंडीशन किया था, मेरे कर्जा नहीं लौटे तो मैं बोले सर का सुनना, अब मैं जिना कर रहा हूं, तू भी जवान मैं भी जवान, तू तन्हा मैं तन्हा, ये डर रही कहीं को, रो रही कहीं को। वो कहती है,
मेरे भैया, मैंने आज तक ये गंदा काम मैंने नहीं किया, आज तक ये गंदा काम नहीं किया। मेरा अल्लाह क़यामत के दिन हर साल, हर घंटे, हर महीना, हर वक्त के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा। ऐ मेरे भैया, आज के साल, आज के महीने, आज के दिन, आज की घड़ी के बारे में कल क़यामत के दिन मेरा रब मुझे पूछे, मेरी बंदी इस साल के, इस महीने के, इस दिन में तू क्या कर रही थी? मेरे भैया क्या जवाब दूंगी? क्या ये जवाब दूंगी मेरे भाई के साथ मुंह काला कर रही थी? अल्लाह अकबर। मेरे भैया, ये काम मैंने अब तक नहीं किया, मुझे इस काम के लिए मजबूर मत करो। वो भैया कहता है, मेरी बहन तूने नहीं किया, तुझे इतना डर हो रहा, मेरी जिंदगी पूरी इस गुनाह में बीत गई, मेरी जिंदगी पूरी जिना में बीत गई। अल्लाह से मैं तौबा करा तो अल्लाह माफ करता क्या? मेरे भैया, शिर्क के सिवा अल्लाह हर बड़े गुनाह माफ करता। भैया मेरे अल्लाह, तू जानता मैं जिना के करीब गया था, लेकिन मेरी बहन ने जिस कैफियत से मुझे अल्लाह का डर मेरे दिल में जगाया, मेरी दुनिया चेंज हो गई, मेरे गुनाहों की दुनिया नेकियों में बदल गई, मैं जिना के करीब जाकर भी वापस आ गया। ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरी वो अदा तुझे पसंद आई हो तो आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, अल्लाह मुझे बाहर निकाल। अल्लाह ताला निकाल दिया, अल्लाह बाहर निकाल दिया, तीनों की दुआएं कबूल करके अल्लाह बाहर निकाल दिया। अब आइए, उसके बाद अल्लाह ताला जन्नतियों की सिफत बयान करता है। नंबर 7, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाली औरत, सदका देने वाली मर्द, अल्लाह के राह में सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें। ये सदका देने वाले कैसे होती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस 304 नंबर की हदीस, अबू सईद खुदरी हदीस के रावी, एक मर्तबा नबी ईद के दिन औरतों की जमात के पास से गुजरे, आपने फरमाया, या माशर अन्निसा, अरे औरतों की जमात हो, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो, इसलिए कि जहन्नम में मैंने मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा है। ये सुनना था, औरतें अपनी जेवरात निकाल कर दे दी। नबी ने कहा, इत्तखुन्नार वलो बिशिक्क तमर, एक खजूर का टुकड़ा सही अल्लाह के रास्ते में देकर तुम जहन्नम से बच जाओ। ये बड़ी सआदतमंदी की बात है मेरी बहनों। सदका करने का मौका जिंदगी में जब भी मिले कंजूसी मत करना, तुम्हारा 1 रुपये का सदका भी तुम्हें जहन्नम से बचा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी औरतें, हमारा क्या जुर्म है अल्लाह के नबी, हम क्यों जाएंगे जहन्नम में ज्यादा? आपने फरमाया, तुकफिरनल आशीर, तुम अपने शौहर की नाशुक्री ज्यादा करती हो, इसीलिए अल्लाह तुम्हें उठाकर जहन्नम में डालेगा। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के वास्ते अपने शौहर का नाशुक्रापन मत करो। शौहर कमाने वाला रहे तब भी उसका साथ दो, अगर उसका बिजनेस ठप पड़ जाए तब भी उसे हिम्मत और हौसला दो। और शौहर हर साल तुम्हें 5-5 हजार के कपड़े दिला रहा तो भी शुक्रिया अदा करो। अगर शौहर कभी लॉकडाउन की वजह से या बिजनेस नहीं चलने की वजह से 500 रुपए के कपड़े लाकर पहना रहा तो भी उसका शुक्रिया अदा करो, नाशुक्रापन मत करो। नाशुक्रापन करने वाली औरतों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। और सदका देने वाली औरतें, इतना बड़ा सवाब है सदका देने वाली औरतों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेशुमार मिसाल सदका देने के, बेशुमार मिसाल। अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, वो चीज़ जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, जो तुम्हारे पास महबूब है अल्लाह के रास्ते में, जब तक नहीं दोगे अल्लाह तुम्हें नेकी नहीं देगा। आज हम क्या करती, अच्छा हम ना, खराब तुम ना, मतलब अच्छा कपड़ा हमें पहनती, डुप्लीकेट कपड़ा फुटपाथ पर मिलने वाला कपड़ा ला गरीबां को बांटती। एक जानवर भी अगर ज़बह करे बकरीद में तो वो बकरे के कलीजे कते, गुर्दे कते, तिल्ली कते, उसके मेन ऑफ दी बॉडी ऑफ दी पार्ट्स, मेन पार्ट्स अच्छे हमें घर के वास्ते उठा कर रख लेती खाने, गरीबां को देने, छिचड़े कते, बोटी कते, नहीं चापने आने के हड्डियाँ कते, ऐसे हमें गरीबा में बांटती। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पसंद करता, अल्लाह पसंद करता तुम्हारा सदका। अल्लाह के नबी कहते हैं, ला युमिनु अहादुकुम, तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता
हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा लम युहिब्बु लिनफ्सिही, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तुम्हारे भाई के लिए पसंद करो, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तुम्हारी बहन के लिए पसंद करो। यह सदका अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नंबर 8, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द जन्नत में जाएंगे। रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरत से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और हर जुमेरात को रोज़ा रखते थे। अय्याम बैस के 3 रोज़े रखते थे। अय्याम बैस चांद की 13, 14, 15। पीर और जुमेरात का रोज़ा नफिल रोज़े, और नफिल रोज़ों में यौम अरफा का रोज़ा भी है, 9 ज़िलहिज्जा का। यौम आशुरा के 2 रोज़े हैं, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम के रोज़े। और इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं शव्वाल के 6 रोज़े भी हैं। रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े, ये भी नफिल रोज़े हैं। इन रोज़ों के रखने का सवाब क्या? अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई शख्स एक नफिल रोज़ा अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखेगा, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर देगा। अबू दाऊद की हदीस है। और एक हदीस में क्या है, अगर कोई शख्स, कोई मर्द या औरत नफिल रोज़ा, एक रोज़ा रखेंगे, अल्लाह ताला कौवा अपने अंडे से निकलने से लेको, पैदा होने से लेको मरते दम तक जितनी स्पीड कौवा उड़ सकता है, जितना वो जितना लॉन्ग वो जी सकता है, अपनी लंबी उम्र तक, अपने लॉन्ग डिस्टेंस तक वो उड़ता जाए, तो कौवे की सारी जिंदगी वो जितनी दूर उड़कर जाएगा, तुम्हारे जहन्नम के बीच में अल्लाह उतनी दूरी पैदा कर देगा एक नफिल रोज़े के बदले में। मेरी माँ बहनों, आप रमज़ान में रोज़ा रखती हैं, हैज़ की वजह से 6, 7, 3, 5 आपके रोज़े छूट जाती हैं। आप वो नफिल रोज़े चाहे तो साल के 10 महीनों में कभी भी रख सकती, 15 शाबान से पहले। और आपके ये छूटे हुए रोज़े पीर और जुमेरात को भी रख सकती हैं। पीर और जुमेरात को फ़र्ज़ रोज़े छूटे हुए वो नियत से भी रख सकते हैं, दुगना अजर मिलेगा आपको। पीर और जुमेरात को रोज़ा रखने से अल्लाह के पास बंदों के नामे अमाल पहुँचाए जाते हैं। और शाबान के महीने में पहले शाबान से 14 शाबान तक कसरत से नफिल रोज़े रखते थे, उसमें भी फजीलत क्या बताए, नेकियां अल्लाह के पास पहुंचाई जाती हैं। अच्छा, ये 8 हुआ। नंबर 9, वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अपने आबरू की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें। नबी अलैहिस्सलाम मुस्नद अहमद तिबरानी की रिवायत, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो औरत 5 वक़्त के नमाज पढ़ेगी, वह सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखेगी, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करेगी, वह हफ़ज़त फ़रजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी। क़ील लहा, अल्लाह उससे कहेगा उदखुली मिन अबवाबि शीती, उदखुलिल जन्ना मिन अबवाबि शीती, मेरी बंदी जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे तो दाखिल हो जा। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोलेगा। किसके लिए? नमाज की पाबंदी करने वाली, रोज़ों की पाबंदी करते हुए, शौहर की इताअत करते हुए, अपने आबरू की, बदन की हिफाजत करने वाली। बहुत बड़ी फजीलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया, मुस्नद अहमद की हदीस है ये, और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, इस्लाम कबूल करो, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, क्या करने बोलो करता हूँ, क्या छोड़ने बोलो छोड़ता हूँ। जिना छोड़ने नहीं होता, मेरे हाथ से जिना छोड़ने नहीं होता। क्या करना? नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह माल दिया तो सच बोलना, और छोड़ना सो क्या? शराब नहीं पीना, सूद नहीं खाना, यतीम का माल नहीं खाना, चोरी नहीं करना। हाँ, ये तमाम छोड़ो बोले छोड़ता हूँ, लेकिन जिना छोड़ो बोले तो नहीं होता मेरे हाथ से, क्योंकि जिना में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कई औरतों से मेरा कांटेक्ट है, मैं जिना का बड़ा आदी बन चुका हूँ। नबी ने कहा, तुम पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कलमा पढ़ाए, मुसलमान हुआ वो शख्स। उसके बाद नबी ने पूछा, मैं चंद सवाल करता हूँ, मेरे सवाल के जवाब दे। ठीक है अल्लाह के नबी, बताइए क्या सवाल है। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं,
अगर कोई तेरी माँ के साथ जिना करे और जिना करने वाला मुजरिम तेरे सामने आ जाए तो भला बता तू क्या करेगा? है अल्लाह के नबी, मेरी माँ की इज्जत लुटा वाला मेरे सामने आए तो तलवार ले टुकड़े कर डालता हूँ, उसके गर्दन उड़ा डालता हूँ उसकी। अच्छा हाँ, अगर कोई तेरी बहन बेटी की इज्जत लूटे और वो तेरे सामने आए तो तू क्या करेगा? है अल्लाह के नबी, मेरी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाले की भी गर्दन में उड़ा दूंगा। अच्छा, अगर कोई तेरी भांजी या भतीजी की इज्जत लूट ले या तेरी खाला या फुप्पी की इज्जत लूट ले और वो मुजरिम तेरे सामने आ जाए तो भला बता तू क्या करेगा? नबी ने कहा, मेरी भांजी, मेरी भतीजी, मेरी बेटी रह सरका, मेरी खाला, मेरी फुप्पी, मेरी अम्मा रह सरका। अल्लाह के नबी, उसकी भी जान निकाल डाल, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर डाल तू उसे। नबी ने कहा, अय अल्लाह के बंदे, तू इस्लाम में आने के बाद भी जिना करना चाहता है ना? अब तू बता, जिस औरत के साथ तू जिना करेगा वो औरत भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की भांजी होगी, किसी की भतीजी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी। अय अल्लाह के बंदे, अगर कोई तेरी माँ, बेटी, बहन की इज्जत लूट ले तो तू उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, और तू किसी की माँ, बेटी, बहन की इज्जत लूटे तो भला बता दुनिया तुझे कैसे छोड़े? अल्लाहु अकबर। ये सवाल अल्लाह के नबी करना था, उस सहाबी का सर शर्म से नीचे हो गया और उनकी आंखों में आंसू भरकर आ गए, और वह कहते हैं, कसम उस अल्लाह की जिसने सच्चा नबी बनाकर आपको भेजा। अल्लाह के नबी, इतने प्यारे ढंग से आज तक किसी ने मुझे नहीं समझाया था, जिना कितना गंदा काम है बोलकर नहीं समझाया था। आपने समझाया, आपके समझाना मेरे दिल में बात उतर गई। आप अल्लाह से दुआ कीजिए मैं जिना से बच जाऊं, मैं आज के बाद जिना नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी उसके सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा ये दुआ पढ़े। विजयवाड़ा की मेरी प्यारी बहनों, ये दुआ आप भी याद कर लें, जिना से बचने की दुआ है ये। अल्लाह के नबी उनके सीने पर हाथ रखकर दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व अहसिन फरजहु व गज़्ज़ी बसरहु। मतलब क्या? अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बा, अय अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, व गज़्ज़ी बसरहु, अल्लाह इसके निगाह को नीचे कर दे, व अहसिन फरजहु, अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे। वो सहाबी कहते हैं अपने बुढ़ापे में, जब से मेरे नबी मेरे सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा यह दुआ पढ़े, मेरी पूरी जवानी में जिना करना तो दूर की बात, जिना का ख्याल भी मेरे दिल में कभी पैदा नहीं हुआ। जिना से बचने की दुआ है मेरी प्यारी बहनों, आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी, अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, वो अहसिन फर्जी, अल्लाह मेरी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, व गज़्ज़ी बसरी, अल्लाह मेरे निगाह को नीचे कर दे। अगर ये दुआ आप पाबंदी से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी बेहयाई के कामों से, बुराई के कामों से बचा लेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, कहती है, अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है, मुझे पाक कीजिए। तहिरनी या रसूल अल्लाह, पाक कीजिए। क्या मतलब पाक करने का? क्या बिठा को गुस्ल का पानी उंडलना था क्या? नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या हुआ तुझसे? जिना हुआ, जा तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करता। नहीं अल्लाह के नबी, वो जिना हुआ जो एक मर्द एक औरत के बीच में होता, वो जिना हुआ मेरे से। ऐसा? जा तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा उसकी डिलीवरी के बाद आना। बच्चे को लेकर आई वो 9 महीने के बाद। अल्लाह के नबी मेरा बच्चा पैदा हुआ, मुझे पाक कीजिए। अब तेरे ऊपर हक़ है 2 साल तक दूध पिलाने का, दूध पिला को रोटी खाने के काबिल हो जाए तब आ। 2 साल तक दूध पिलाई, वो रोटी खाने लगा, हाथ में रोटी का टुकड़ा लेके वो औरत आई, गामिदिया नामी औरत। अल्लाहु अकबर। हमल की मुद्दत 9 महीने की, 1 साल की, और उसके बाद दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल की। 3 साल तक उस बंदी के दिल में एक ही एहसास, जो गलती मुझसे हो गई, दुनिया की जो सजा है मैं पाने के लिए तैयार हूं, मेरा अल्लाह क़यामत की सजा से मुझे बचा ले। अल्लाह के नबी उस औरत को कहते हैं, मदीने के बाहर इसे ले जाकर गड्ढा खोद के आधा ज़मीन में गाड़ कर पत्थरों से उस वक्त तक मारो जब तक इसकी जान न चली जाए। मार दिए उसे, वो बिचारी मर गई। अल्लाह के नबी बोले, लाओ उसकी लाश को, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने जा रही, उमर बिन खत्ताब आए, पकड़ लिए।
नबी का हाथ, बोले अल्लाह के नबी ऐसी घटिया औरत की आप नमाज जनाजा पढ़ाती हैं, नको पढ़ाओ, गंदी औरत है। अल्लाह के नबी बोले उमर छोड़ दो मुझे, तुमको मालूम नहीं गामिदिया ने अल्लाह से कितनी जामे तौबा की है, कितनी जामे तौबा की है। अरे उमर, अगर अल्लाह ताला गामिदिया की तौबा को मदीने के 70 से 80 वो लोग जो जहन्नम के हकदार बन चुके हैं, गामिदिया के तौबा के 70 टुकड़े करके भी अगर 70 जहन्नमियों में बांट दे, उसकी तौबा का एक टुकड़ा पाकर 70 जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। इतनी जामे तौबा गामिदिया ने की है, अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर लिया। भला मैं क्यों इसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाऊं? मेरी बहनों, जिंदगी में आपसे भी कोई गलती हुई होगा, आप भी इंसान हैं, कोई फरिश्ते नहीं हैं। हाथ का जिना, आंख का जिना, पैर का जिना, शर्मगाह का जिना, कानों का जिना, कोई भी हुआ होगा, लेकिन मेरा गफूर रहीम परवरदिगार बहुत बड़ा बख्शने वाला है। सच्चे दिल से तौबा कीजिए, मेरा मालिकुल मुल्क जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देगा। एक आदमी जो रास्ते से जा रहा है, एक औरत प्यास लगी, पानी पी, जिंदगी भर जिना करने वाली औरत, उसने बाहर कुएं से आकर देखा एक कुत्ता प्यास से बिलक रहा है, हाँप रहा है, जबान बाहर निकाले हाँप रहा है। वो औरत अंदर गई, पानी लाई, उस कुत्ते को पानी पिलाई, आगे गई, मर गई। अल्लाह ताला को यह अदा इतनी पसंद आई, जिंदगी के सारे जिना के गुनाह माफ कर को अल्लाह जन्नत में दाखिल कराया। ये कहते हैं वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात। उसके बाद वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी। मग़फ़िरत का अजर अल्लाह ने इनसे वादा किया है। अब जिक्र करने वाले कौन हैं? अल्लाह का जिक्र करने वाले कौन हैं? मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह का जिक्र करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी। एक, आपके दिल में अल्लाह का खौफ आना। दूसरा, आपको अल्लाह से अजर पाने की हिरिस और उम्मीद रहना, तभी आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। अगर आखिरत में जन्नत पाने, अल्लाह की नेमत पाने की हिरिस आपके दिल में नहीं, आपकी ज़बान जिक्र से तर नहीं होंगी। अल्लाह के नबी कहते हैं 3 नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह अगर किसी को दे दे, समझ लो अल्लाह अपनी सारी नेमतें दे दिया। 3 में से एक नेमत मिले तो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मिल गई। वो 3 नेमतें कौन सी हैं? नंबर 1, जिक्र करने वाली ज़बान। हर किसी को नहीं मिलती। गालियाँ देने वाली ज़बान सबको मिलती, गाने गाने वाली ज़बान सबको मिलती, इनके उनके गिल्ले गाने चाड़े चुगलियाँ करने की ज़बान सबको आती, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़बान हर किसी को नहीं मिलती। अल्लाह चुन चुन कर अपने महबूब बंदों को, बंदियों को देता जिक्र करने वाली ज़बान। नंबर 2, शुक्र करने वाला दिल। हर हाल में शुक्रिया अदा करना। आज हमारे घर में बिरयानी पके तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, कल हमारे घर में रोटी चटनी खाए तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। आज हमें कारा में फिर रही तो भी अल्लाह का शुक्रिया, कल पैदल फिरे तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। शुक्र करने वाला दिल हर किसी को नहीं मिलता। नंबर 3, सब्र करने वाली औरत। सब्र करने वाली औरत हर किसी को नहीं मिलती, अल्लाह किसी किसी को देता। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अलमरअतु सालिहा। ये दुनिया खेल तमाशे की जगह है, बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। जिक्र करने वाली ज़बान का मतलब क्या? सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करना, घर में दाखिल होने की दुआ, बाहर निकलने की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ, खाने से पहले पढ़ने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, सोने से पहले पढ़ने की दुआ, सोने के बाद की दुआ, मियाँ बीवी बिस्तर करने से पहले पढ़ने की दुआ, दूध पीने की दुआ, आईना देखने की दुआ, छींके तो क्या बोलना, अगर कोई छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा तो सुनने वाले क्या बोलना। ये तमाम रोज़मर्रा की ज़िक्र अज़कार, रोज़मर्रा की दुआएं आपके ज़बान पर जारी हैं तो समझ लो अल्लाह आपको जिक्र करने वाली ज़बान दे दिया। और सुबह शाम के जो अज़कार हैं वो अज़कार की पाबंदी करना और कुरान की तिलावत करना, इसे बोलते जिक्र करने वाली ज़बान। बहुत सारी औरतों को चाड़ी चुगली करने की वजह से अल्लाह जहन्नम में डालेगा। पीते तांबे के लोहे के नाखून अल्लाह बना देगा, खैंचियों तलवारों जैसे ही अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर खाएंगी। ये कौन औरतें? गीबत करने वाली, चाड़ी चुगली करने वाली औरतें। जिक्र करने वाली औरतें बनो मेरी बहनों, अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक औरत आई नबी से बोली, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के नबी आपने मर्दों पर जिहाद फ़र्ज किया, औरतों पर कोई जिहाद फ़र्ज नहीं। मर्द बने जाती जंग में गाजी बन के लौटती या शहीद हो के अल्लाह की जन्नत पाती, हमना औरतों को क्या, हमना औरतों को क्या, हमारे
जिहाद फर्ज करे नहीं, हमारे ऊपर भी जिहाद फर्ज करो, हम भी तलवारें लेकर अल्लाह के राह में जाएंगी और दुश्मनों को धूल चटाकर हम भी शहीद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने कहा औरतों पर जिहाद फर्ज नहीं है, लेकिन सुनो, जो औरत अपने घर में बैठकर अपने इज्जत की हिफाजत करेगी, नमाज की पाबंदी करेगी, अल्लाह का जिक्र करेगी, अपने शौहर की इताअत करेगी, शौहर की गैर मौजूदगी में उसके बदन की हिफाजत करेगी, अल्लाह ताला तुम औरतों को घर बैठे जिहाद का सवाब दे देगा। तुम्हारे घर के काम काज में अल्लाह जिहाद का सवाब रख दिया। मेरी प्यारी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करने वाली औरतों को जन्नत का ऊंचा मुकाम देता है, और जिक्र करने वाली औरतें, अल्लाह की इबादत और बंदगी लाने वाली औरतें, और ख़ासकर बेटियां जो अल्लाह की नेक मुत्तकी होती है, इनके लिए जन्नत की ज़मानत। आजकल के हमारे मर्दबा ने बेटे पैदा हुए तो खुश होती, बेटियां पैदा हुए तो मुंह बिंगा टिंगा कर लेती। ए बेटी पैदा हुई ना रे, क्या अभी फ़ायदा नहीं रे बेटी से, बेटी का तो मुसीबत की रोटी रह सर का, बेटा का तो बुढ़ापे का खूटा रह सर का, बुढ़ापे में सहारा देता मेरा बेटा खूटा बन को, बेटी मुसीबत की रोटी। पैदा हुए जब से पालने का रहना, पैसे खर्चा करना, शादी में जहेज दे को शादी करना, शादी के बाद भी डिलीवरी के खर्चे उठाना, ये खाली मुसीबत रे समझती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसकी 3 बेटियां होंगी, जिसकी 3 बेटियां होंगी, अगर वो पाल परवरिश करके बड़ा करे, उसे अल्लाह के दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करे, नमाजी बनाए, अल्लाह का जिक्र करने वाली बनाए, और बालिग होने पर उन 3 बेटियों का रिश्ता देखकर नेक जगह शादी करके भेज दे, ऐसे 3 बेटियों के माँ बाप जन्नत में जाएंगे। बोले अल्लाह के नबी, ये सुनना था। एक सहाबी उठकर खड़े हुए, बोले अल्लाह के नबी, 3 बेटियों के बाप जन्नत में आपने बयान कर दिया, मेरी तो 2 बेटियां हैं, क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? अल्लाह के नबी खामोश। अल्लाह ताला जिब्राइल के जरिए जवाब भेजा, ऐ अल्लाह के बंदे सुनो, मन आला जारियतैन औ उख्तैन काना मइया फिल जन्ना। जिसकी 2 बेटियां, जिसकी 2 बहनें, अगर वो बाप अपनी 2 बेटियों की परवरिश करके बड़ा करे और उनको दीन की सही तरबियत दे, अल्लाह का जिक्र करने वाली बनाए, पर्दे की हिफाजत करे, तालीम दीन की दे, और बालिग होने के बाद निकाह करके भेज दे, वो 2 बेटियों का बाप या बाप के मरने के बाद 2 बहनों की जिम्मेदारी अदा करने वाला भाई मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे। बोले अल्लाह के नबी। अब यह सुनना था, और एक साहबी उठे, बोले अल्लाह के नबी, 3 बेटियों का बाप जन्नत में, 2 बेटियों का बाप जन्नत में, मेरी तो एक जिगर का टुकड़ा है, मेरी तो एक लख्ते जिगर नूर नजर प्यारी बेटी है। अल्लाह के नबी खामोश। जवाब आया जिब्राइल से, नबी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह की रहमतें तुझ पर नाजिल हो, तेरे सवाल करने से मेरे अल्लाह ने मेरे उम्मत पर यह करम कर दिया, क़यामत तक जिसकी एक भी बेटी रहे, पाल परवरिश करके बड़ा करके दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करके बोझ समझे बिना अपने जिगर को लगा के उसे मोहब्बत से पाल के अगर ससुराल रवाना कर दे, वो एक बेटी का बाप भी जन्नत में जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, बेटियों की परवरिश पर, बेटियों की पैदाइश पर मुंह बिंगा टिंगा मत करो। ये बेटियां तुम्हें जन्नत की सीढ़ियां बनकर कल क़यामत के दिन जन्नत दिलाएंगी। हाँ, बेटा भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन बीवी आने के बाद अक्सर बेटे बदल जाते हैं। कसम अल्लाह की, बेटी मरते दम तक अपने माँ बाप का दर्द अपने सीने में रखती है। बेटा भले बदल सकता है, लेकिन बेटी नहीं बदलती। बेटी अल्लाह की बड़ी नेमत होती है। बस इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे मिल बैठने को तो कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हुसैन भाई के मकान में हम जिस तरह तेरे दीन की दावत का काम करते हुए बैठे, जितनी बहनें तेरे दीन की दावत को सुनने की गरज से जमा बैठी हैं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमें ऐसे ही जमा फरमा। वह 10 किस्म की सिफात हमारे ज़िंदगी में अपना कर अमल करने वाला और इसकी दावत दूसरों को पहुँचाने वाला हमें बना दे। हमारे अमल में, हमारी ज़िंदगी में ऐ अल्लाह अमल करने वाला मोमिन बना दे। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक और तक़वे की ज़िंदगी नसीब फरमाए। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस मौलाए करीम ने मुझे विजयवाड़ा की ज़मीन में यहाँ आकर दावती काम करने का मौका दिया। इसके बाद अल्लाह के शुक्रिया के बाद हमारे हुसैन भाई रहीमा आपा और यहाँ मौलाना नासिर उमरी और मुंतज़िमीन मस्जिद ज़िन्नूरैन और यहाँ के जमात व जमीयत वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे प्रोग्राम में आई, यहाँ बैठी और गुज़िश्ता बार मस्जिद के ताउन के लिए जो मैंने ऐलान किया, भरपूर आपने उसका ताउन दिया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला दे, अजर अजीम से नवाजे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।